बच्चे शुरू में स्कूल जाना शुरू करते हैं तो उन्हें कॉपी पेंसिल दिया जाता है, वो लिखना शुरू करते हैं। उनकी हैंडराइटिंग बहुत पुअर होती है, बहुत ख़राब होती है, जो ना टीचर पढ़ पाते हैं, ना पेरेंट्स पढ़ पाते हैं, ना ही वो छोटा बच्चा खुद पढ़ पाता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे बच्चा बड़ा होता है वो अपनी हैंडराइटिंग के ऊपर काम करता है, अपनी हैंडराइटिंग सुधारता है, और जब थोड़ा बड़ा हो जाता है 6 क्लास 7 क्लास में वो बच्चे पहुँचते हैं तो उनकी हैंडराइटिंग बहुत ही खूबसूरत मोतियों जैसी हो जाती है और बच्चा एक मैच्योर हैंडराइटिंग लिखने लगता है। और कभी कभी बहुत सुंदर हैंडराइटिंग वाले बच्चों को ग्रेस मार्क्स भी मिलते हैं। लेकिन जिस बच्चे ने अपनी हैंडराइटिंग नहीं सुधारी, उससे रफ़ लिखने की, गंदा लिखने की आदत पड़ जाती है, उनकी हाथ वैसे ही सेट कर जाती है। अब वो बड़ा भी हो गया, आंसर सही भी लिख रहा है, लेकिन वो मार खा जा रहा है क्योंकि उसकी हैंडराइटिंग बहुत पुअर है। टीचर कॉपी पढ़ नहीं पा रही है कि उसे सही ढंग से नंबर दे सके। इंसान के लाइफ में यही एप्लीकेशन काम करता है। कोई भी रिश्ता जब नया नया होता है बिटवीन हस्बैंड वाइफ, पेरेंट चाइल्ड, इन लॉज और किसी भी क्लोज सर्किट ऑफ रिलेशनशिप में, उसे शुरू में आप सुधारने की कोशिश करो। अगर कोई रिश्ता ख़राब हो रहा है, गिर रहा है, कुछ मलिनता है मन में, उसको शुरू में दूर करने की कोशिश करो, स्पेशली बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, तो वो सुधर जाएगा। लेकिन अगर आपने शुरू में उस रिश्ते को सुधारने की कोशिश नहीं की तो वो रिश्ता अपनी जो खूबसूरती है, आत्मीयता है, वो ख़त्म होने लगती है, रिश्ता सूखने लगता है। जैसे पौधा होता है ना, अगर आपने टाइम पे पानी दिया तब तो पौधा बहुत अच्छा ग्रो करेगा, बढ़ेगा, फल फूल देगा। लेकिन अगर पौधा सूखने लगा, आपने ध्यान नहीं दिया और एक दिन सूख गया, अब आप पानी लेके दौड़े हो पौधे में डालने के लिए, तो पौधा तो बिल्कुल सूख चुका है, सूखा डंडल हो चुका है। उस पौधे में अब पानी डालने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो आपके समय की, पानी की बर्बादी है। सो बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट ऑल द रिलेशनशिप। हर रिश्ता भावना, फीलिंग, इमोशन पे टिका होता है। मान सम्मान हम देते हैं तो वो रिश्ता आगे बढ़ता है, आत्मीयता पनपती है, एक फीलिंग जनरेट होता है। लेकिन अगर किसी के आत्मा को ठेस पहुँचाते हो, मान सम्मान नहीं देते हो, उसके साथ इमोशनल बॉन्डिंग नहीं क्रिएट करते हो, तो वो रिश्ता एक इमोशनली डेड रिश्ता हो जाता है, सिर्फ एक वर्चुअल रिश्ता हो जाता है। जैसे आजकल हमारे फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे हमारे वर्चुअल फ्रेंड हो गए हैं। तो हर रिश्ते को टाइम पे पकड़ने की कोशिश करो। अगर उसे सहारा चाहिए तो सहारा दो, प्यार चाहिए तो प्यार दो, तब वो रिश्ता बहुत बड़ा होता है, उसकी जड़ें मजबूत होती हैं, ग्रो करता है, लाइफ में बढ़ता है। जो पौधे राजस्थान के रेगिस्तान में पनपते हैं, पानी के अभाव में पनपते हैं, वो पौधे कटीले होते हैं। पौधे कटीले होते हैं, हार्श होते हैं, नुकीले होते हैं, झाड़ी झंखार की तरह होते हैं, क्योंकि ना तो इन्हें पानी मिला और तपती गर्मी, तेज़ गर्म हवाएं इन पौधों के मिठास को, पानी को भी उड़ा ले जाती है, सोख लेती है। वहीं जो पौधे हिमाचल में पनपते हैं, प्रकृति अपने गोद में इन पौधों को रखती है, पालती है। धरती इन्हें मीठी मीठी पानी देती है, पहाड़ों से आने वाली ठंडी ठंडी हवाएं इन्हें सहलाती हैं। ये बड़े बड़े वृक्ष के रूप में पनपते हैं, फल फूल से लदे रहते हैं। चीड़ देवदार के बड़े बड़े पेड़ सैकड़ों बरसों पुराने हैं, जो हवा देते हैं, ताजगी देते हैं, मीठे फल फूल देते हैं, हमें दवा देते हैं, मेडिसिन देते हैं, हमारे हर काम में आते हैं, क्योंकि प्रकृति की गोद में बहुत ही प्यार से पनप रहे हैं, मिठास से पनप रहे हैं, भावना फीलिंग से ये पनप रहे हैं। लेकिन जिस रिश्ते में प्यार, भावना, फीलिंग की कमी होने लगती है, वो सूखने लगता है, डेड होने लगता है, सुसुप्ता अवस्था में हो जाता है। और ऐसे रिश्ते में सोल टू सोल जो कनेक्शन होती है ना, एक आत्मीयता, वो ख़त्म होने लगती है। और जिस रिश्ते में ईगो आती है ना, एक ईगोइस्ट अहंकारी आदमी बिल्कुल रावण और दुर्योधन की तरह होता है। वो अपनी गलत बात मनवाने के लिए हमेशा तेज़ आवाज़, दबंगई का इस्तेमाल करता है, अपनी गलत बातों को आपके ऊपर थोपता है। और ऐसे ही लोग लड़ते हैं, क्योंकि लड़ाई कभी नहीं होती है, डिफरेंस इन ओपिनियन होती है। ठीक है, देयर इज़ नॉट टू मच ऑफ ए कन्फ्लिक्ट, ओनली डिफरेंस इन ओपिनियन। लेकिन जो इगोइस्ट लोग होते हैं, इन्हें अपनी गलत बातें आपके ऊपर थोपनी होती है, तो ये रावण वाली प्रवृत्ति रखते हैं, आपके ऊपर सर पे बैठेंगे, चढ़ेंगे, XYZ बातें करेंगे। लेकिन जिस लोगों में सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, वो अपने आत्मा को मान सम्मान देते हैं, अपनी भावना, फीलिंग, इमोशन को कदर करते हैं, तो ये झगड़ा लड़ाई नहीं करते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट वाले लोग उस रिश्ते से साइड हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, लड़ने वाले लोगों से अपने आप को अलग कर लेते हैं। इसलिए जिस किसी आदमी में आत्मीयता है ना, वो अपने जो सेल्फ रिस्पेक्ट हो, अपने इनर वैल्यू है, आत्मा की वैल्यू है, उसको हमेशा ऊपर स्थान देता है। इसलिए ऐसे लोग लाइफ में ग्रो करते हैं, क्योंकि ये माइंड से निगेटिविटी को हटा देते हैं। जीवन में वही इंसान ग्रो करता है जो माइंड से निगेटिविटी को हटा के पॉजिटिव दिशा में लेके जाता है, समय पे अपने माइंड को भी सुधारता है और रिश्ते को भी सुधारता है।